सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मन है। आज उनका जन्मदिन है। आधुनिक त्रिपुरा के निर्माण में उनका योगदान निर्विवाद है। उनके योगदान को मान्यता देना, उन्हें याद करना और उनके विचारों का सम्मान करते हुए आधुनिक त्रिपुरा के निर्माण की सोच को याद करना ही आज की हमारी इस सभा का मुख्य उद्देश्य है। उस दौर में हमें एक महिला भी मिली। वे थी महारानी सुदक्षिणा देवी। मैंने महारानी सुदक्षिणा देवी की जीवनी जितनी पढ़ी या समझी है, उस दौर में इस तरह की मानसिकता बहुत दुर्लभ थी। आप लोगों ने त्रिपुरा को किस तरह देखा है मैं नहीं जानता। एक बात सोचिए, उस समय के वास्तुकार और उस समय की सोच के अनुसार अगर आप आज भी उन जगहों को देखें जिन्हें उन्होंने खाली छोड़ दिया था, तो त्रिपुरा एक आदर्श आधुनिक शहर है। पहाड़ों को काटकर समतल करना, इतनी सुंदर सड़कें बनाना, लोगों के लिए सेवा के इतने सुंदर स्थान तैयार करना, शिक्षा, संस्कृति, सड़कें, कॉलेज, ये सब उस दौर में स्थापित किए गए थे। यह विश्व इतिहास में बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा कहीं और है, मेरी जानकारी में नहीं है। इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, हम इन दोनों के समन्वय से ही त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिस दल से संबंधित हैं, उनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच यानी अंत्योदय की भावना पर आधारित है। इसी भावना को केंद्र में रखकर सरकार चलाई जाती है। यह विचारधारा दो सिद्धांतों पर टिकी है। एक है अंत्योदय की भावना और दूसरा एकात्म मानववाद, यानी सबसे पिछड़े व्यक्ति या दुर्गम इलाके के व्यक्ति तक हर तरह की सेवा सबसे पहले पहुंचाना। और दूसरा यह कि मानव सभ्यता, कारखाने या संस्थान मानवीय होने चाहिए, वे लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, इसी सोच पर आधारित हैं। मैंने महारानी की जो जीवनी पढ़ी, उसमें त्रिपुरा के संदर्भ में बिल्कुल हूबहू समानता है। उनके मामले में त्रिपुरा के संदर्भ में सीमाएं थीं, लेकिन ये दोनों विचारधाराएं आपस में मेल खाती हैं। आधुनिक त्रिपुरा बनाने की मुख्यमंत्री की जो सोच है श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने की, उस संदर्भ में एक एनजीओ किस तरह काम कर सकता है, इसी सोच पर हमने 2024 से काम शुरू किया है। पहली चीज जो हमने बनाने की कोशिश की, उसमें हम कुछ हद तक सफल रहे। संभ्रांत वर्ग की महिलाओं को लेकर पिछड़ी महिलाओं को महिला उद्यमी एंटरप्रेन्योर के रूप में प्रशिक्षित करना और धीरे धीरे उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में लाना, ऐसी एक सोच हमने बनाई है। उस सोच पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए हमने सोशल इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया है। हमारा पहला उद्देश्य सकारात्मकता स्थापित करना है, इसीलिए हमने पॉजिटिव वार्ता नाम से एक ब्रांड वहां स्थापित किया है। कानूनी पहलू को हमने कैसे स्थापित किया? हमने इतिबाचक वार्ता, आईटीबाचक वार्ता फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन बनाया है। यह 8 धारा सेक्शन 8 की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 8 धारा का मतलब है इनकम टैक्स की एक धारा। इससे अर्जित आय सामाजिक विकास में खर्च की जाएगी। इसका ब्रांड नाम हमने पॉजिटिव वार्ता रखा है। यहाँ पॉजिटिव, सकारात्मक एटीट्यूड के अलावा कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसका ब्रांड नाम पॉजिटिव वार्ता है। और इसके प्लेटफॉर्म का नाम है एक दुनिया। एक दुनिया एक प्लेटफॉर्म है, और जैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वैसे ही यह भी एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ आईडी बनाकर लोग अपने विचार और मत व्यक्त कर सकेंगे। हम इस एक दुनिया प्लेटफॉर्म को एक एआई प्लेटफॉर्म में बदलना चाहते हैं। यह एआई इस प्लेटफॉर्म से अपनी जानकारी या ज्ञान एकत्र करेगा, यानी लोग अपने स्वतंत्र विचार, सकारात्मक सोच, अपनी बातें फेसबुक की तरह यहाँ आईडी बनाकर रखेंगे। एआई जो भी आवश्यक समझेगा उसे एकत्र कर लेगा, या जो सवाल लोग एआई से पूछेंगे, एक दुनिया एआई उन सवालों के जवाब दे देगा। जैसे व्हाट्सएप एक साइट है, वैसे ही हम बहुत जल्द एक दुनिया व्हाट्सएप जैसी एक साइट लॉन्च करेंगे। तो एक दुनिया प्लेटफॉर्म और एक दुनिया का व्हाट्सएप जैसा पूरा सिस्टम तैयार करके हम अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इन दोनों साइट्स का उपयोग वे हमारे एआई ज्ञान संचरण
और उसके ज्ञान के प्रसार के लिए करेंगे। हमारी सोच ये है कि एक दुनिया के साथ साथ हर व्यक्ति को घर बैठे 7 तरह की सेवाएं मिलेंगी। लोग इससे कैसे जुड़ेंगे? लोगों को जोड़ने के लिए हर गांव में ट्रेनिंग देकर एक एआई माँ तैयार की जा रही है। हर दिन 3 बजे, 7 बजे और 9 बजे ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें एआई और डिजिटल सेवाओं के लिए कुशल और बहुकुशल बनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी के प्रयासों से 25 सितंबर तक ट्रेनिंग पूरी करके या ऑन जॉब ट्रेनिंग के जरिए हर गांव में एक महिला एआई माँ तैयार हो जाएगी। यह एआई माँ पूरे गांव के लोगों को घर बैठे 7 सेवाएं प्राप्त करने के लिए तकनीक या कौशल सहायता प्रदान करेगी। हमारी सोच यह है कि वे अपने घर में ही एक कमरा तैयार कर लेंगी। कोई भी व्यक्ति सेवा लेने आएगा तो इस घर से ले जाएगा, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वे उनके घर जाकर सेवा देंगी। क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देने से यह और स्पष्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, टेली सिस्टम के माध्यम से वह घर से ही दिखा लेगा, वहीं दवा ले लेगा। हर गांव से लड़के सामान खरीदने आएंगे। बाद में अगर कोई टेस्ट या कुछ और होगा तो वे उसे हमारे कॉलेज ले आएंगे और घर लौटते समय उसकी रिपोर्ट ले जाएंगे या मेल पर रिपोर्ट ले लेंगे। जैसे एआई माँ तैयार हो रही है, वैसे ही इसे तैयार करने के बाद हम एआई दोस्त, एआई बॉन्धु तैयार करेंगे। क्या है यह एआई दोस्त? हर गांव से एक लड़का डिजिटल ट्रेनिंग लेगा और कंपनियों का सामान होगा। उनके अलग अलग स्टोर होंगे। विशेष रूप से हमारे यहाँ कॉलेज के पास एक के बाद एक स्टोर होंगे। हम हर कंपनी को जगह देंगे, वे वहाँ स्टोर करेंगे। उस स्टोर से जो सामान ऑर्डर किया गया था और जिसका भुगतान हो चुका था, वे उसे खुद घर तक पहुँचा देंगे और आते समय वे खून के नमूने या जो भी टेस्ट करना है उन्हें ले आएंगे। टेस्ट करके रिपोर्ट और सामान लेकर वे वापस घर जाएंगे। एआई दोस्त क्या है? एआई दोस्त के पास मोटरसाइकिल या वाहन होंगे। गांव से कंपनी से सामान खरीदने की जो भी व्यवस्था थी, कंपनी का यहाँ स्टॉक पॉइंट होगा। वे स्टॉक पॉइंट से सामान ले जाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है जब लड़के डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो त्रिपुरा के किसी भी कोने से एक लड़का अगरतला आया, खून के नमूने या जो भी चीजें हैं उन्हें ले आया, टूल्स टेस्ट करने के लिए दिए, जो सामान खरीदना था उसे ले लिया, जो सामान खरीदना था उसे ले लिया। यहीं पर अलग अलग काम किए, काम करके शाम को रिपोर्ट और सामान लेकर घर चला गया। अब चूंकि हम अभी तक सरकार को इसमें शामिल नहीं कर पाए हैं या शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम जो सिस्टम बता रहे हैं उसमें निजी क्षेत्र में जो सेवाएं वह लड़की देगी, उस लड़की को यहाँ से 10% पैसा मिलेगा। अगर हमारी संस्था है तो हमारी संस्था से, अगर किसी और कंपनी का सामान है तो उस कंपनी से, अगर किसी और संस्था की सेवा है तो उस सेवा से। ये 3 भागों में बंटा होगा। जो लड़की एआई मान थी उसे 7% मिलेगा। हमारी महिला उद्यमी और सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं उन्हें 1% मिलेगा और 1% प्रशासनिक खर्च होगा। ये 10% होगा। तो सामान 10% खर्च में खरीदा गया, उपभोक्ता को सामान मिल गया और इसे ले जाने के लिए एआई दोस्त के माध्यम से 10% खर्च होगा। इसी तरह 7%, 2%, 1% यानी 20% खर्च करके कंपनी नकद में अपने घर तक सामान पहुंचा पाई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि कंपनी उत्पादन के बाद सामान बेचने और पैसा घर लाने में 60% तक खर्च करती है। वह पैसा 20% में और एक भी उधार बाकी नहीं, कंपनी सामान बेचकर पैसा मिलने के बाद घर पहुंचा रही है। मुझे उम्मीद है कि हम इस मॉडल को शुरू कर पाएंगे। हम वाजपेयी जी के जन्मदिन पर इस मॉडल को पूरा करेंगे, यानी 25 दिसंबर, जिसे हम अपने देश में सुशासन दिवस कहते हैं। सुशासन दिवस के दिन हम इस मॉडल को पूरे त्रिपुरा में लागू करेंगे। ये दुनिया के लिए हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है,
एक दुनिया जो मेरी सोच है यह दुनिया भर में चलेगा। मैं आज शीला की टीम के लिए घोषणा कर रहा हूं। हम एक पुरस्कार की घोषणा करते हैं। हमारी हर लड़की जो दूसरे राज्यों में एआई माँ तैयार कर पाएगी उस पर इनाम होगा, और जो एआई माँ 7 दिनों के भीतर तैयार होकर कम से कम 20 दिन की ट्रेनिंग यहाँ लेंगी, उनके आने जाने का खर्च और रहने का खर्च संस्था उठाएगी। हम हर राज्य से 2 लोगों का खर्च उठाएंगे। एआई माँ और आप जो ला रहे हैं वे उस राज्य की निगरानी करेंगे, यानी शीला जैसे यहाँ काम कर रही है उस राज्य का काम हमारी ये महिला उद्यमी करेंगी। इसे ही विकास कहते हैं। वह पहले सीखने आई थी, फिर वह शिक्षिका बन गई। हम बहुत जल्द राज्य सरकार की मदद से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम इन सबको कोर्स के ढांचे में डाल देंगे और मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट तक हम यहाँ लाएंगे। हम इसकी घोषणा 26 तारीख को करेंगे। हम सिलेबस तैयार करने के लिए दे रहे हैं। हम राज्य सरकार को प्रस्ताव देंगे। हाल ही में आप सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वे 1 करोड़ लोगों को एआई ट्रेनिंग देंगे। हमने पहले ही त्रिपुरा के हर गांव में 2 लोगों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, और हमारी लड़कियां उस ट्रेनिंग में भी भाग लेंगी या उन्हें शामिल कराने के लिए हम सोच रहे हैं। 25 सितंबर को हम क्या करना चाहते हैं? हर गांव से जिन्होंने कम से कम सीखा है या जिनमें रुचि है, एक एआई माँ आएंगी। हम उन्हें टैबलेट प्रदान करेंगे। यदि हमें आर्थिक रूप से समर्थन मिलता है और यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो हम साइकिल प्रदान करने का प्रयास करेंगे, या फिर 6 महीने के भीतर या वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम कुछ साइकिलें प्रदान करेंगे। एक साथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि संस्था पर आर्थिक बोझ है, इसलिए तब हम जो अच्छा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें साइकिल प्रदान करेंगे। ये जो 20% पैसा है ये पूरी तरह से सामाजिक विकास पर खर्च हो रहा है। एआई माताओं के माध्यम से 10% पैसा और एआई दोस्तों के माध्यम से 10% पैसा, ये पैसा उनके विकास पर खर्च हो रहा है। ये धीरे धीरे गांव में बैठकर डिजिटल मार्केटिंग सीखकर पूरे गांव को सिखाएंगी। फिर धीरे धीरे वहीं से वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नौकरी करेंगी, और मुझे नहीं पता कि मेडिकल छात्र कितना विकास कर पाएंगे, वह मेरे डॉक्टर बता पाएंगे। उससे किसी भी हिस्से में मेरी ये महिलाएं कम विकास नहीं करेंगी। मैं 100% सुनिश्चित हूं और यह साबित कर दूंगा कि जिस दिन मेडिकल के एमबीबीएस छात्र निकलेंगे उसी दिन मेरी महिला उद्यमी निकलेंगी। फिर जब पीजी करके निकलेंगे, जब मेरे बच्चे पीजी करके निकलेंगे, तब मेरी महिला उद्यमी भी उसी तरह मास्टर डिग्री करके निकलेंगी। कुछ लोग, और कुछ लोग जिनके पास डिग्री कम है उन्हें थोड़ा समय लगेगा। मैंने बहुत कोशिश की थी, नहीं कर पाया। अगर हम यूनिवर्सिटी बना पाते तो मेरी सभी लड़कियां पढ़ती, और अधिकांश लड़कियां एमबीबीएस निकलने के साथ ही ग्रेजुएशन कर लेती, और पीजी करते समय वे डॉक्टरेट या एमडी करके निकल सकती थी। मैं दोनों को साथ खड़ा कर देता। अर्थव्यवस्था से, समाज के संभ्रांत वर्ग की दृष्टि से तब मैं साबित कर सकता था कि सबसे बड़ा उद्यमी विकास मेरी इन लड़कियों ने किया है। यह मेरी चुनौती है, यह मैं रात के सपनों में देखता हूँ। इसलिए वह हिस्सा शिक्षक एक निश्चित गाइडलाइन के साथ कर रहे हैं, निश्चित गाइडलाइन जो केंद्रीय एजेंसी यानी एनआईएमसी डॉक्टर कर रहे हैं। हमने भी अपने उद्यमी तैयार किए हैं, हम उन्हें भी पढ़ाएंगे। हम उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देंगे। ये उद्यमी समाज के विकास के मामले में किसी भी तरह से कम नहीं है, यह हम साबित कर देंगे। सुदेशना देवी की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता यानी श्रेष्ठ त्रिपुरा, डिजिटल त्रिपुरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो दूरदर्शिता डिजिटल इंडिया है, उसके माध्यम से सकारात्मक संदेश एक दुनिया प्लेटफॉर्म त्रिपुरा के विकास में भाग ले रहा है। और मैं अपनी लड़कियों को आश्वस्त कर रहा हूँ, सिर झुकाकर सीखना पड़ता है, सिर उठाकर चलना पड़ता है। कौन क्या बोला इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर झुकाकर सीखें। जो सिर उठाकर ऊंचा करके आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता से वे आपके सामने सिर झुकाएंगे। दुनिया की सबसे समर्पित, दृढ़ और कुशल जनशक्ति केवल महिलाएं हो सकती हैं। मुझसे भी कहीं अधिक समर्पित मेरी लड़कियां हैं। मैं निश्चित हूं कि सभी के सहयोग से, सभी को साथ लेकर हम सफलता के मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कुछ देरी से उतरने के कारण हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने कल एक पायलट प्रोजेक्ट पकड़ा है, वह है माथा भांगा। माथा भांगा आईटीआई को केंद्र करके वहां से जितने वर्षों के छात्र निकले हैं उनकी मदद से डेटाबेस बनाने के लिए मैंने कहा है।
उनके गांवों में यानी हर गांव को कवर किया जाएगा। 7 दिनों के भीतर एआई माँ का चयन करके उन्हें ट्रेनिंग में एक साथ भाग लेने के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। 27 तारीख को मैं माथा भांगा आऊंगा, 7 दिन रहूंगा। इसी तरह माथा भांगा के सभी गांवों के सभी लोग 7 सेवाएं प्राप्त करेंगे। इन महिला उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित होकर पूरी बंगाल की महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन 3 मीटिंगों की जिम्मेदारी जैसे मैंने स्वामी माँ मैडम को दी है, मैं 2 मीटिंगों की जिम्मेदारी माला मैडम को आज से देता हूँ। 3 दिनों के भीतर पूरा कर लेंगी। किस समय करेंगे? एक मीटिंग अंग्रेजी में होगी, एक मीटिंग हिंदी में होगी। समय बता दिया जाएगा, इसी समय पर होगी। और मैं अपनी महिला उद्यमियों से कह रहा हूँ कि विभिन्न देशों से एक एक महिला उद्यमी या एआई माँ तैयार करें। और मैं चाहता हूं कि 25 तारीख को विभिन्न देशों और राज्यों से ये लड़कियां आएं। वे भी अपने विचार रखें, वे सर्टिफिकेट लें, वे हमसे पुरस्कार लें और अपने जिले या अपने राज्य में काम शुरू करें। मैं माला को निर्देश दे रहा हूं कि 3 दिनों के भीतर एक अंग्रेजी, एक हिंदी, इसी तरह एआई माताओं की ट्रेनिंग शुरू करें। मैं निश्चित हूं कि सभी के सहयोग से, सभी के द्वारा वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे।